है, हर आता है। और डे के साथ अपना अंग्रेजी क्या आता है, डेम आता है, THEM डेम आता है। और कोई बच्चा वी के साथ अपना अंग्रेजी क्या आता है, आवर आता है। और IT ईट आ जाए और ईट के साथ अपना अंग्रेजी ITS इट्स हो जाता है। और भी जो होंगे इस प्रकार से अपना अंग्रेजी आपको याद होनी चाहिए। सभी में अपना की अंग्रेजी जो चार्ट है आपका, ये अपना की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी। जैसे वो अपना काम करता है, वो अपना काम करता है तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही डज हिज वर्क। वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। मैं अपने घर जाता हूं तो आई गो टू माय हाउस, आई गो टू माय हाउस। मैं खुद के घर जा रहा हूं ना, मैं आई के साथ अपना अंग्रेजी क्या होगा, माय। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। सी डज हर वर्क। और दे डन दियर वर्क। दे नहीं होगा, यहां प्लस हो गया। दे के साथ अपना अंग्रेजी THEIR दिया रहा है। शायद आप लोग नाम किसी में आया हो, लेकिन गलती था यहां पे। दे के साथ अपना अंग्रेजी दिया रहेगा, नहीं तो आपको कमेंट में आ जाएगा कुछ। तो दे के साथ अपना अंग्रेजी क्या आता है, दियर। और वी के साथ। हेलो गाइस, आज हम लोग अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे तो आपको लगता है कि ये पहला टेंस होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस होता है। ये हमारे ट्रांसलेशन में बहुत मदद करता है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत मदद करता है, बहुत ही खास होता है। कल हम लोग बेसिक टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। देखिए इसमें हम बहुत ही पहलू बात करेंगे, जैसे यूज ऑफ नेवर। नेवर का यूज आप लोग सुने होंगे टेंस में होता है। यूज ऑफ यूज टू, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है यूज टू का। यूज ऑफ यूज फॉर हैबिट, हैबिट के लिए टेंस का प्रयोग होता है, उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे हम लोग। यूज फॉर डेली यूजेज सेंटेंसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि आपको आता है तो डेली यूजेज सेंटेंसेज ढेर सारे बन जाते हैं। तो इसके बारे में हम गहन अध्ययन इस क्लास में करेंगे। देखिए ये टेंस जो होता है, इसकी पहचान जो होती है हमारी होती है, ता है, ती है, ते है, ये सब आता है। जो लोग भी लाइव जुड़े हुए वो लोग ध्यान दीजिएगा। इस टेंस की जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते है, इस तरह से पहचान होती है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यदि कोई पूछ ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। जो हमारा सबसे पहला टेंस होता है 12 टेंस में, उसका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होता है डू और डज। और आपको ये पता होना चाहिए जो डू का प्रयोग होता है वो होता है बहुवचन के साथ, बहुवचन अर्थात जो हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होंगे उनके साथ। और डज का प्रयोग होता है एक वचन के साथ, अर्थात जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होंगे उनके साथ। देखिए सहायक क्रिया तो दो ही होती है, डू और डज। फिलहाल ये डू डज का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव में नहीं करते, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही करते हैं। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही करते हैं, साधारण वाक्यों में इसका प्रयोग हम नहीं करते। तो देखिए हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसके रूल अलग होता है। तो थोड़ा सा अफर्मेटिव वाला देख लेते हैं हम लोग, साधारण वाक्य। उसके बाद इन पहलुओं पे हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा टेंस की जानकारी कर लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस और बहुत जरूरी है, आपको टेंस आना ही चाहिए। विदाउट टेंस आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते हैं, आप बुक भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए टेंस बहुत जरूरी होता है जानना आपको। एक बार ऐसे भी डायरेक्ट एक्टिव ऐसी कोई भी जानकारी लेना है तो सबसे पहले टेंस ही जानना होता है। यदि आप हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी टेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि टेंस आएगा तभी आप बना पाते हैं अच्छे से सभी वाक्यों को, और पैसेज वगैरह के भाव भी समझ सकते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर, पहले इसके थोड़ा सा रूल जान लेते हैं। छोटा सा रूल है कि इसका रूल ये होता है कि यदि कर्ता एक वचन हो, यदि कर्ता एक वचन हो तो एक वचन के साथ हम लोग लगाते हैं क्रिया में, वर्ब में एस या ईएस, क्रिया में एस या ईएस, समझिएगा अच्छे से। यदि कर्ता एक वचन हो तो भी मतलब वर्ब बता दिए ना, क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। और यही बात यदि कर्ता एक वचन की जगह पे बहुवचन हो तो हम यहाँ क्रिया में क्या लगाते हैं, क्रिया का मूल, क्रिया में नहीं लगाते हैं, ये क्रिया का हम मूल रूप लिख लेते हैं। मूल रूप मतलब जो होता है, जैसे कि जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। बैठना का सिट, तो ये गो, सिट, स्टैंड, प्ले जो होता है उसको एज इट इज जैसे रहता है वैसे रहने देते हैं यदि बहुवचन में है तो ये हमारा होता है छोटा सा साधारण वाक्य बनाने का नियम, समझिएगा अच्छे से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बाद सेंटेंस देखेंगे, फिर नेगेटिव इंटरगेटिव फटाक से आ जाएंगे, और जो हमारे महत्वपूर्ण पहलू है उस पर बात करेंगे। इसके देखिए स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस, तो वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब होता है, जब कर्ता एक वचन हो। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, आप आसानी से बना सकते हैं। राम विद्यालय जाता है तो रूल से बनाइए, राम का क्या हो जाएगा, राम। फिर वर्ब में एस या ईएस, एक वचन है, जाना गो हो गया, इसमें एस या ईएस, ओ के साथ ईएस लगेगा। इसके बारे में भी अलग से बता देंगे हम, वैसे बताया है हम क्लास में। तो राम गोज, और कहाँ जाता है, स्कूल, तो टू स्कूल। कहीं पर भी जाते हैं तो प्रीपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो टू लगाते हैं, और कहीं से भी आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। तो राम गोज टू स्कूल, ये हो जाएगा हमारा राम गोज टू स्कूल। और देखिए एक स्ट्रक्चर और होता है, स्ट्रक्चर फर्स्ट कर ले इसको और स्ट्रक्चर सेकंड कर लें, तो दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म। और यहाँ पे जो वर्ब होता है इसका मूल रूप लिखा जाता है, और जो यहाँ पे वर्ब होता है उसमें यस या ईएस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का मूल रूप। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, सिंपल वाक्य। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, कर्म नहीं आया, मैं घर जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू, घर जाता हूँ तो होम, आई गो टू होम। एक दो वाक्य इसका और देख लेते हैं हम लोग, बहुवचन का एक वाक्य और देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका एक दो वाक्य और देख लेते हैं, थोड़े से बड़े वाक्य। जैसे दिखा दिया जाए कि मछलियाँ तालाब में तैरती हैं, मछलियाँ तालाब में तैरती हैं, तालाब में तैरती हैं। तो देखिए मछलियाँ तालाब में तैरती हैं, क्या हो जाएगा, मछलियाँ बहुवचन है तो क्या आएगा यहाँ पे, फिशेज, फिशेज हो जाएगा। और तालाब में तैरती हैं तो तैरना क्या हो जाएगा, स्विम,
स्विम्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि मछलियाँ बहुवचन हो गई, तो फिशेस स्विम इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। कई लोग के मुंह से निकल गया होगा कि फिशेस स्विम्स इन द पॉन्ड, लेकिन फिशेस स्विम्स इन द पॉन्ड गलत हो जाएगा, फिशेस स्विम इन द पॉन्ड, ये सही होगा। देखिए आगे दूसरा देखिए, वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो वह आम खाता है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी ही। अब देखिए ही एक वचन है तो क्या हो जाएगा, इट्स और मैंगो। अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा निगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, और निगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़े से देख लेते हैं। देखिए फटाक से बताएंगे हम। देखिए जो भी डू डच बता रहे थे हम आपको कि डू का प्रयोग कहाँ होता है, अभी बताया था हम लोग को कि बहुवचन के साथ, और डच का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, और एक वचन बहुवचन पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं पूरे डिटेल में। तो आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा निगेटिव का, निगेटिव पढ़ा रहे हैं आपको, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका देखिए जो स्ट्रक्चर होगा, अंग्रेजी बनाने का जो नियम होता है हमारा, जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, डू या डज, इसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे, क्रिया, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और कर्म लिखेंगे। नकारात्मक वाक्य में सदैव क्रिया क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह घर नहीं जाता है, तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या आएगा, ही एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन होता है डू नॉट, एक वचन है तो डज नॉट, ही डज नॉट, जाना की अंग्रेजी गो, और कहाँ पर नहीं जाता है, गो टू होम, ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू होम। राम, एक और देखिए जैसे राम, राम नहीं, बहुवचन को ले लेते हैं, जैसे कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। शायद आप लोग को कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे हो गया ये वाक्य, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, कोई बात नहीं, दिख रहा है, तो मैं क्या हो जाएगा, आई बहुवचन है तो क्या होगा, डू नॉट, और डू नॉट के साथ खेलना क्या हो गया, प्ले, और फुटबॉल, FOOT फुट, और BALL बॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। समझ में आया होगा। देखिए इंट्रोगेटिव का जो नियम है वो थोड़ा सा ऐसा नियम है जो कि 12 टेंस में सेम लगता है। 12 टेंस में ऐसा नहीं है कि इस टेंस में अलग टाइप से लगेगा, सभी टेंस में उसी टाइप से लगता है, सिर्फ आपको हर टेंस की सहायक क्रिया पता होना चाहिए, हर टेंस का सहायक क्रिया। देखिए इसका जो इंट्रोगेटिव होगा INTERRO और GATIV, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के बाद 2 नियम हो जाते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाते हैं तो इसके 2 नियम होते हैं। पहला, एक सहायक क्रिया से स्टार्ट हो, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सहायक क्रिया से, और दूसरा स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ब से। क्वेश्चन वर्ड से मतलब प्रश्नवाचक शब्द से, क्वेश्चन वर्ड से, एक हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया से। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, डू या डज होगा, इसकी सहायक क्रिया जो होगी वो डू या डज होगी, और जो क्वेश्चन वर्ड होगा प्रारंभ होने वाला वो ज़्यादातर व्हाट ही होगा, व्हाट ही होगा। तो देखिए इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं इसके 2 हम जब बनाएंगे तो पहला जो रूल होगा, जो पहला रूल होगा कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आए अर्थात जब क्या पहले आए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डू या डज। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा अर्थात जो सूत्र होगा वो क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे डू या डज, डू डज के बाद कर्ता लिखेंगे सब्जेक्ट, नहीं आया है वाक्य में तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे, अदर वर्ड है तो वो भी लिखेंगे, और हम लोग प्रश्नवाचक निशान लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो क्या राम फुटबॉल खेलता है। देखिए इसको आप अंग्रेजी बनाएंगे, क्या राम फुटबॉल खेलता है तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज राम प्ले, डज राम प्ले फुटबॉल, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो ये ऐसे बन जाएगा। और एक वाक्य और ले लेते हैं हम बीच वाला, जैसे कि दूसरा वाक्य हो जाए इसी में कि क्या वे लोग, बहुवचन लेते हैं वाक्य कि क्या वे लोग गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। यदि ऐसा वाक्य आ गया कि क्या वे लोग गंगा स्नान करते हैं, तो सबसे पहले क्या आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया क्या है, डू है या डज है, तो वे लोग बहुवचन हो गया, तभी ऊपर बताए थे हम कि बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, डू, तो डू हो जाएगा, वे लोग का अंग्रेजी दे हो जाएगा, डू दे। आप स्नान करना क्या होता है, बात, क्रिया लगाएंगे, तो डू दे बात, डू डज करता, करता के बाद नहीं आया तो नॉट, नहीं है तो नहीं, वाक्य में नहीं है तो नहीं को छोटे भी जाएंगे क्रिया पे, क्रिया क्या है, स्नान करना, तो डू दे बात, और कहाँ पे बात, इन द गंगा, डू दे बात इन द गंगा। तो क्या वे लोग गंगा में स्नान करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है तो लास्ट में प्रश्नवाचक निशान आना जरूरी है। और देखिए रूल 2 जो होता है जब बीच में आए तो कैसे बनता है, तो ये भी ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट लेंगे अधिक से अधिक, या 2 मिनट ही लगेगा, 4 मिनट, तो वो बता देंगे दूसरा वाला। देखिए जो दूसरा रूल होगा, जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, मतलब दूसरा नियम क्या होगा कि जब क्वेश्चन वर्ड
वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रश्न हिंदी में जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, ये सब बीच में आए। तो बीच में आए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसको अंग्रेजी में बनाएंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे, जो बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, अर्थात सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे डू या डज, डू डज। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, नहीं है तो नॉट। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में कोई भी टेंस हो, 12 टेंस में कोई भी टेंस हो, यदि आप प्रश्नवाचक वाक्य हल कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया ये नाट जो होता है वो नाट सदैव कर्ता के बाद आती है, सब्जेक्ट के बाद ही नाट जाता है प्रश्नवाचक वाक्यों में, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट नाट, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब या वर्ब या यम लिखे ना लिखे, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और लगा देंगे कर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं छोड़ेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे हो गया कि जैसे राम ही हर बार हो रहा है, जैसे कि आप लोग कहाँ रहते हैं, सिंपल वाक्य है कि आप लोग कहाँ रहते हैं। नियम समझिए, बाकी सेंटेंस तो कठिन से कठिन हम ले करके बना देंगे, आप लोगों को ला देंगे एक्सरसाइज। देखो आप लोग कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक बीच में आया, कहाँ के अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, फिर डू यू, वेयर डू यू लिव, आप लोग कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ऐसे बन जाएगा। एक वाक्य और देख लीजिए इसका, जैसे कि तुमने अपना काम क्यों किया, तुम अपना काम क्यों करते हो, किया कर देंगे तो पास्ट में फिर आ जाएगा, तो क्यों करते हो, तुम अपना काम क्यों करते हो, ये प्रश्न पूछा गया, कोई पूछा तुम अपना काम क्यों करते हो, अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, क्यों बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी पहले व्हाई डू। आज जहाँ तक समझते हैं विजुअल अच्छा होगा, कल भी अच्छा दिख रहा था, हम भी देख पा रहे हैं, आज भी अच्छा दिख रहा है, तो पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाई डू यू, अच्छा नहीं इसमें भी नहीं आया, लेकिन तुमने अपना काम क्यों करते हो, तुम अपना काम क्यों करते हो, और यहाँ मान लीजिए तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, नहीं भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू, कर्ता के बाद नॉट, व्हाई डू यू नॉट। फिर काम करना क्या होता है, करना डू, और अपना काम हो गया तो योर वर्क, यू के साथ अपना के लिए सदैव योर आता है, डू योर वर्क, आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये आपका प्रेजेंट रिपीटेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं, और इससे पहले छोटी सी एक बात आपसे कर लेते हैं। और देखिए अपना की अंग्रेजी जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, तो वो भी आपको इसी लाइन में बता दे रहे हैं यहीं पे। जो अपना की अंग्रेजी होती है सभी के लिए अपना अंग्रेजी अलग होती है। जैसे ही आ गया, ही मतलब क्या होता है वह, पुरुष के लिए, इसके साथ अपना अंग्रेजी ही जाता है। आई आ गया, आई मतलब मैं होता है, इसके साथ अपना के लिए अंग्रेजी क्या आती है, माई आता है। और यू के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आता है, योर आता है। और सी के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आता है, हर आता है। और दे के साथ अपना के लिए अंग्रेजी क्या आता है, देम आता है, THEM देम आता है। और कोई बचा है वी के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आता है, आवर आता है। और IT आ जाए और इट के साथ अपना की अंग्रेजी ITS इट्स हो जाता है। और भी जो होंगे इस प्रकार से अपना की अंग्रेजी आपको याद होनी चाहिए सभी में। अपना की अंग्रेजी, ये जो चार्ट है आपका, ये है अपना की अंग्रेजी। जैसे वो अपना काम करता है, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। मैं अपने घर जाता हूं तो आई गो टू माई हाउस, मैं खुद के घर जा रहा हूं ना, तो मैं आई के साथ अपना अंग्रेजी क्या होगा, माई। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। सी डज हर वर्क। और दे डन दियर वर्क, देम नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया। दे के साथ अपना अंग्रेजी THEIR दियर आया, शायद ही आप लोग को किसी दिमाग में आया हो, लेकिन गलती था यहाँ पे, दे के साथ अपना अंग्रेजी दियर आएगा, नहीं तो आप लोग का कमेंट में तो आ जाता है कुछ ना कुछ। तो दे के साथ अपना अंग्रेजी क्या आता है, दियर। और वी के साथ अपना अंग्रेजी वियर, जिसे वी डू आवर वर्क। और आई के साथ इट्स होता है, तो ये आपकी अपना अंग्रेजी आती है। देखिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा, ये जो बताना था हमें, वो बता दे रहे हैं फटाफट। आपको थोड़ा सा लंबा क्लास हो जा रहा है, लंबा करने का हमारा इच्छा तो नहीं था, छोटा ही बनाना था, लेकिन फिर भी हो जा रहा है। नहीं तो छोड़िए, इसको आप लोग को हम अलग से प्रेजेंट रिपीटेंस के जो कुछ ऐसे यूजेज हैं जो कि आप लोगों को जानने चाहिए, तो इसका हम कल के डेट में एक अलग वीडियो बनाएंगे। कुछ और भी रुके हुए हैं, उस पूरे का समावेश करते हुए अलग बना देंगे। जैसे यूज ऑफ, नेवर, यूज टू। नेवर का प्रयोग तो होता है कभी नहीं के सेंस में, कोई बात नहीं है, इसके साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता, आप लोग सुने होंगे, थोड़ा बता दे रहे हैं। और यूज टू का प्रयोग होता है वर्तमान काल की आदत बताने के लिए, वर्तमान काल की आदत। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ा करता, यूज टू का नहीं, ये सॉरी हो गया, ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये हो गया पास्ट में। ये पास्ट में यूज होता है, इसको हम बता देंगे अलग से, ये पास्ट में होता है, मैंने इसमें लिख दिया था। लेकिन यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट में नहीं होता, पास्ट में होता है। इसको डिटेल में बताएंगे, कल में ही बता देंगे। और यूज ऑफ हैबिट, यूज फॉर हैबिट के लिए, आदत के लिए प्रेजेंट रिपीट टेंस का प्रयोग ही होता है। आदत के लिए मैं खाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सोता हूँ, जगता हूँ, मतलब कि अपनी आदत बता रहे हैं आप, तो आदत बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट रिपीट टेंस का प्रयोग बेसिकली आदत बताने के लिए किया जाता है। स्पीकिंग है। यूज फॉर डेली यूज सेंटेंस, जिससे आपको बोलना हो कि मैं सुबह उठता हूँ, 5 बजे ब्रश करता हूँ, 9 बजे करता हूँ, 10 बजे विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय में इतना काम करता हूँ, फिर वहाँ से लौटता हूँ तो मैं कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग जाने के बाद मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब ताय तिय सभी वाक्यों में आ रहा है। मतलब प्रेजेंट रिपीट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट
है आपके डेली यूजेज सेंटेंसेस है जो प्रतिदिन बोलते हैं उन सब में प्रेजेंट रिपीट टेंस का बहुत ही उपयोग होता है। तो इसलिए भी ये टेंस बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप अच्छे से दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए और जो भी इसमें कमियां रहती है, जो भी बातें रहती है, आप कमेंट में बताइएगा और मैं इसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। और जहां तक हो सकेगा इस टेंस के बारे में थोड़ी सी कुछ ऐसी जानकारी है जो आप लोग को नहीं पता है तो उसको भी हम बना देंगे। बस इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।